जब सुपरस्टार न बन सका ये दिग्गज स्टार, बिग बी की चमक गई किस्मत, एक सिक्कत काटी और लगभग एक सा अंदाज। दोनों ने मेहनत की और आगे चलकर महान कलाकार भी कहलाए। एक हीरो बना लेकिन फ्लॉप होता गया और दूसरे ने विलन बन दूसरे सितारों के पसीने छुड़ा दिए। 70 के दशक में बिग बी के साथ पर्दे पर भी नजर आए। दोनों को साथ देख ये कह पाना मुश्किल था कि दोनों में से बेहतर कौन, लेकिन सुपरस्टार बनते बनते स्टार ने वो गलतियां की जिसका उन्हें अफसोस तो था, लेकिन फिर कहे बेटे कि सब विधि का विधान। लेकिन आज भी कौन था ये दिग्गज एक्टर, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड में स्टार बनने का सपना लेकर 60 के दशक के अंतिम सालों में दो युवक मुंबई में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे। शहर अलग अलग लेकिन मकसद एक, पंजाब से एक तो दूसरा इलाहाबाद से। दोनों बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते थे। दोनों की एक सिक्कत काटी और लगभग एक सा अंदाज। दोनों ने मेहनत की और आगे चलकर महान कलाकार भी कहलाए। एक हीरो बना लेकिन फ्लॉप होता गया और दूसरे ने विलन बन दूसरे सितारों के पसीने छुड़ा दिए। 70 के दशक में बिग बी के साथ पर्दे पर भी नजर आए। दोनों को साथ देखकर एक कह पाना मुश्किल था कि दोनों में से बेहतर कौन। बिग बी के साथ ही अपने करियर की शुरुआत करने वाले ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना जी थे। इन दोनों कलाकारों ने अपनी संघर्ष और प्रतिभा के बल पर फिल्मों में नाम तो बनाया, लेकिन दोनों की मंजिलें अलग हो गई। एक सितारा जहां सदी का महानायक बन गया, वही दूसरा सितारा अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के बाद भी इसका सही उपयोग नहीं कर पाया और वो पद वो हासिल नहीं कर पाए जिनके 100% वो हकदार थे। आज बात करेंगे विनोद खन्ना जी की उन गलतियों के बारे में जिनकी वजह से वो महानायक नहीं बन सके। एक से दिखने वाले दो सितारे जिनकी हाइट लगभग बराबर और लुक्स में एक ही जैसे। शुरुआती फिल्मों पर नजर डालते तो विनोद खन्ना जी जहां मन का मीत और नतीजा जैसी फिल्मों में खलनायक बने, वहीं बिग बी ने साथ हिंदुस्तानी में सहायक भूमिका निभाई। दोनों की ही अपनी पहली फिल्में किसी की सिफारिश से हासिल हुई थी। विनोद खन्ना जी को मन का मीत उस दौर के चरित्र अभिनेता और खलनायक मनमोहन जी के रोल छोड़ने और सुनील दत्त जी के द्वारा नाम सुझाने पर हासिल हुई। वही बिग बी की साथ हिंदुस्तानी फिल्म टीनो आनंद जी के फिल्म छोड़ने और इसके निर्देशक के अब्बास को उनका नाम सजेस्ट करने से हासिल हुई थी। मन का मीत और साथ हिंदुस्तानी इन दोनों की डेब्यू फिल्में रही। दोनों ने अपनी फिल्मों में अच्छा काम तो किया, लेकिन और नाम मिलना अभी बाकी था। इसके बाद साल 1971 में दोनों की ऐसी फिल्में आए जिससे उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं। ये फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश और आनंद। विनोद खन्ना जी इस फिल्म में भी विलन के अवतार में नजर आए थे। फिल्म में उनकी भूमिका ऐसी थी जिन्होंने फिल्म के नायक धर्म पाजी को पूरी टक्कर दे रहे थे। फिर वो बात हैंडसमनेस की हो या फिर एक्टिंग की, वही आनंद फिल्म में बिग बी इस बार बड़ी भूमिका में नजर आए। फिल्म में वो भले ही को स्टार थे, लेकिन काका को बराबर की टक्कर दे रहे थे। फिल्म मेरा गांव मेरा देश उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। वही आनंद ने उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड से सबसे ज्यादा 6 अवार्ड जीतकर इतिहास दर्ज किया। इसके बाद दोनों अपने अपने मुताबिक फिल्में सिलेक्ट करने लगे। जहां विनोद खन्ना जी ने कम बजट की फिल्में की और सहायक फिल्में करनी शुरू कर दी, वही बिग बी ने बड़ी बड़ी फिल्मों और फेमस निर्देशकों को फिल्मों का चयन किया। इसी क्रम में बिग बी की प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म जंजीर आई और फिल्म ने और कमाल किया। बिग बी एंग्री यंग मैन बनकर उभर गए। वही विनोद खन्ना जी ने हम तुम एक हसीना, 2 दीवाने और 5 दुश्मन जैसी दर्जनों फ्लॉप फिल्मों में काम किया। साल 1974 में विनोद खन्ना जी ने हाथ की सफाई फिल्म में काम किया, जिसके लिए उनके काम को काफी सराहा गया और उस साल उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। लेकिन अभी भी वो फिल्म मेरा देश मेरा गांव जैसी जादुई फिल्म के अभिनय को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हाँ, फिल्मी गलियारों में दर्शकों के बीच ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में बिग बी को टक्कर कोई दे सकता है तो वो विनोद खन्ना जी थे। इसके बाद साल 1975 में बिग बी बतौर लीड एक्टर एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था जमीर। इस फिल्म में विनोद खन्ना जी ने भी काम किया।
लेकिन फिल्म में दोनों के बीच कुछ खास टक्कर देखने को नहीं मिली। फिल्म में विनोद खन्ना जी एक मेहमान भूमिका में थे। दर्शक चाहते थे कि दोनों पर्दे पर साथ बड़ी भूमिका में नजर आए और दर्शकों की इस ख्वाहिश को पूरा किया प्रकाश मेहरा जी ने। दोनों को साल 1976 की फिल्म हेरा फेरी में बतौर एक्टर्स के रूप में सिलेक्ट किया। इस फिल्म ने लोगों को इस कश्मकश में डाल दिया था कि दोनों में से किसे बेहतर अभिनेता कहा जाए। लोग अभी भी इस उद्वेग में थे कि 1977 में दोनों की 3 बैक टू बैक फिल्में आई और फिल्में थी खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी और परवरिश। इसमें विनोद खन्ना जी ने अमर अकबर एंथोनी और परवरिश नाम की 2 फिल्में तो अच्छी चुनी, लेकिन खून पसीना को चुनकर वो गलती कर बैठे क्योंकि इस फिल्म में बिग बी पूरी तरह से छाए रहे और विनोद खन्ना जी के हिस्से में एक ऐसी भूमिका आई जिसमें ना तो उनके चिर परिचित अंदाज दिखाया और ना ही उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा था। फिल्म में विनोद खन्ना जी हीरो से को स्टार की भूमिका में नजर आए जिनके हिस्से में सिर्फ फाइट सीन्स ही रह गए थे। कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर जब विनोद खन्ना जी पहुंचे वो कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये वो कहानी नहीं थी जो उन्होंने साइन की थी और ना ही वो भूमिका थी जिसके लिए उन्होंने फिल्म मेकर को हाँ कह दिया था। जब इस बारे में प्रकाश मेहरा जी से उन्होंने शिकायत की तो उन्होंने कुछ बदलाव कर उन्हें मना लिया क्योंकि फिल्म का अधिकांश हिस्सा बिग बी के साथ शूट हो गया था और उसे बदलना अब मुमकिन नहीं था। मन मारकर विनोद खन्ना जी ने ये फिल्म की जो उनके करियर के लिए बेहद घातक साबित हुई। इसके अगले ही साल 1978 में दोनों के साथ में एक फिल्म आई जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म में भी विनोद खन्ना जी सहायक भूमिका में ही दिखाई दिए जो उनके नंबर 1 बनने में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुई। इस फिल्म के चुनाव में कहीं ना कहीं विनोद खन्ना जी ही जिम्मेदार थे। दरअसल जब इस फिल्म का ऑफर लेकर प्रकाश मेहरा जी उनसे मिले तो उनके रोल के बारे में बताया कि फिल्म में और सेकंड लीड रोल में है और इसके लीड रोल के लिए बिग बी को साइन किया जा चुका है। कारण को बताने के बाद भी विनोद खन्ना जी ने इस शर्त पर फिल्म को साइन किया कि उन्हें इसके लिए बिग बी से ज़्यादा या उनके बराबर फीस मिले। फिल्म की फीस के लिए उन्होंने बराबरी तो कर ली लेकिन बिग बी के रोल के बराबर वो बराबरी नहीं कर पाए। इस तरह से उनका ये फैसला भी गलत साबित हुआ। इसी दौरान विनोद खन्ना जी ने एक और ऐसा फैसला लिया जो उनके करियर रूपी ताबूत पर आखिरी कील साबित हुई। दरअसल उन दिनों विनोद खन्ना जी को मेडिटेशन की लत लग गई थी। 1978 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने लोगों को ये कहकर हैरान कर दिया कि वो अपनी पारिवारिक और फिल्मी जीवन का त्याग कर रहे हैं और अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करके फिल्मों की दुनिया को अलविदा कहकर सदा के लिए ओशो की शरण में चले जाएंगे। साल 1981 में आते आते विनोद खन्ना फिल्म और परिवार को छोड़कर ओशो को ज्वाइन कर चुके थे। अब बिग बी के सुपरस्टार बनने की राह में कोई रुकावट नहीं थी। इस तरह से विनोद खन्ना जी ने कई गलत फैसले किए जिनके कारण उन्हें वो मुकाम हासिल ना हो सका जिसके वो हकदार थे। हालांकि 80 के दशक के आखिर में जब ओशो से उनका मोह भंग हुआ तो उन्होंने फिर से फिल्मों का और पारिवारिक जीवन में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका था। साल 1998 में दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे बिग बी के साथ उनकी टक्कर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि 70 के दशक में हमसे कई गलतियां हुई लेकिन सब विधि का विधान है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं। उन्होंने कहा था कि भले ही आप लोगों को लगता है कि उन दिनों बिग बी मेरे से बेहतर अभिनेता थे, लेकिन आज भी 100 लोगों से इस बारे में पूछे तो 50 बिग बी के पक्ष में और 50 मेरे पक्ष में होंगे। तब ऐसा उन्होंने कहा था। अब विनोद खन्ना जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन अपने किरदारों से वो अमर हो चुके हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।